सो हेलो एवरीवन एंड माय एसओएससी लर्नर्स। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। क्लास 9 की मैथ्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको, एनसीईआरटी सीबीएसई की है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, पहला क्वेश्चन है और ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तभी तो हम समझेंगे ये फिगर क्या है। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको सभी को। और मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है बच्चों से कि अपने आप ही सॉल्व करके देखो एक बार, क्योंकि बेटा जितना आप खुद सॉल्व करके देखोगे ना उतना आप ज्यादा आगे बढ़ोगे। बाकी मैं बोर्ड पर आपको सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। मतलब कि ए बी और सी डी दो लाइन है, ए बी और सी डी दो लाइन है, एक पॉइंट ओ पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री है एंड एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री है। फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। इसमें हमें फाइंड आउट करना है ये वाले एंगल। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर दे रखा है मैं 70। मतलब AOC और BOE ये जो दो एंगल मैं ब्लू पेन से कर रहा हूं यहां पर, इनका जो यहां पर सम दे रखा है, क्या दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है, जिसमें एंगल BOD ये वाला हमें कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है हमें 40। ठीक है, ये दोनों का सम हमें कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। तो हमें ये दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अभी जरा देखो यहां पर पहले सबसे क्या करते हैं हमें इसमें गिवन लिखते हैं। यहां पर देखो गिवन में हमें क्या क्या कर रखा है कि हमें दो लाइन दे रखी है, ए बी और सी डी, है ना। गिवन में टू लाइंस हैं, लाइन ए बी एंड सी डी, है ना। ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, ओ पॉइंट पर क्या कर रही है बेटा, ये इंटरसेक्ट कर रही है। और क्या दे रखा है हमें, दूसरी बात में दे रखा है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू दे रखा है हमें 70 डिग्री। बेटा गिवन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, ये दे रखा है और हमें यहां पर दे रखा है कि एंगल BOD इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है हमें। ठीक, अब देखो और हमें टू प्रूव क्या करना है, टू फाइंड लिख लो या प्रूव लिख लो। ठीक है, हमें प्रूव फाइंड करना है एंगल BOE एंड एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। ठीक है, अभी हमें ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इसमें जरा ध्यान देना सभी बच्चे। ये देखो यहां पर सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं इसमें एंगल BOE। एंगल BOE कैसे फाइंड आउट करूंगा, पहले देखो यहां पर है कहां एंगल BOE। एंगल BOE ये वाला एंगल हमारा क्या है, BOE हमारा ये एंगल है। ठीक है, जो ब्लैक पेन से मैंने यहां पर कर रखा है। अब देखो एंगल BOE किस तरीके से निकला जाएगा, हमें दे रखा है यहां पर एंगल AOC और एंगल BOE, है ना। एंगल BOE दे रखा है हमें 70 डिग्री। अच्छा जरा ध्यान देना, एक बात सुनो मेरी, यहां पर अगर ये हमें 70 डिग्री, ये हमें 40 डिग्री दे रखा है एंगल BOD 40 डिग्री हमें दे रखा है, तो मैं इसको भी तो 40 डिग्री ही कहूंगा ना। क्यों कहूंगा, कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में, चलो देखते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, देखो एंगल BOD यहां पर क्या है, एंगल BOD इक्वल्स टू मैं क्या कह सकता हूं, एंगल COE या AOC, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है ना। देखो यहां पर एंगल AOC, है ना, ये कह सकता हूं मैं इक्वल किससे बेटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मैंने आपको बताया था कि जब दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो आमने सामने के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, अब ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये 40 डिग्री है, अगर एंगल BOD 40 डिग्री है तो एंगल AOC भी कितना होगा बेटा, 40 डिग्री ही होगा। आसानी से कह सकते हो जब ये 40 डिग्री है। अब जरा ध्यान देना, हमें यहां पर क्या मिल गया है,
कि जो हमारा एंगल AOC क्या है, एंगल AOC कितना है बेटा हमारे पास 40 डिग्री यहां पर हमें मिल गया है, जो अभी हमने यहां पर प्रूव किया है। ठीक है, ये अभी हमने यहां पर प्रूव किया, क्लियर है। अब जरा ध्यान देना, हम अगर इस वाली इक्वेशन को उठाते हैं, यहां रखता हूं, हमें फाइंड आउट क्या करना है, BOE, एंगल BOE फाइंड आउट करना है। तो मैं यहां पर ये हमें गिवन कर रखी है ना, एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ठीक है, इक्वल्स टू 70 डिग्री हो जाएगा यहां पर। अब देखो एंगल AOC कितना दे रखा है हमें 40 डिग्री, अभी हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, यहां लिखेंगे हम 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री, क्लियर है बेटा। अब देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें, और ये ध्यान रखना, अगर आप सवाल को सीक्वेंस में कर रहे हो ना, तो इस तरीके से ही होना चाहिए, सारे इक्वल्स टू आपके यहीं आने चाहिए। चलो भाई अब सॉल्व करते हैं। एंगल BOE तो यहीं रहेगा, 70 डिग्री यहीं रहेगा, बस ये शिफ्ट हो जाएगा इधर राइट हैंड साइड में, माइनस 40 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारा एंगल BOE वो कितना आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, 40 30 70 होता है ना। ठीक है, तो एंगल BOE हमारा कितना है बेटा 30 डिग्री। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, एंगल BOE कितना है बेटा हमारा, ये 30 डिग्री आया है, क्लियर है। पहला वाला हो गया है। अब देखो यहां पर ये वाला निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, मतलब कि हमें क्या करना है, ये जो एंगल COE दे रखा है ना, ये वाला एंगल COE, ये वाला एंगल, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। अब रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 360 से माइनस करना पड़ेगा। मतलब कि मैं यहां पर क्या कहता हूं कि एंगल COE, क्या बोला मैं आपसे, यहां पर मैं लिखता हूं एंगल COE को माइनस करना पड़ेगा आपको 360 से, है ना, तब जाकर के आपका एंगल आएगा रिफ्लेक्स। क्या आएगा, रिफ्लेक्स एंगल आएगा। किसका आएगा, इसका रिफ्लेक्स एंगल आएगा। ठीक है, तो यहां पर सिंपल, यहां पर क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा आपका, क्लियर है। तो अब यहां पर एंगल COE तो है ही नहीं हमारे पास। अब जरा ध्यान देना, एंगल COE किस तरीके से निकालोगे। ये वाली जो हमारी ये लाइन है, ये बिल्कुल हमारी ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब 180 डिग्री होगा इसका सम, है ना। तो यहां हम क्या कह सकते हैं कि ये लीनियर पेयर नहीं बन रहा। देखो ये 40 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, मैं इसको यहां पर निकाल के दिखाता हूं आपको। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अगर मैं इन तीनों का सम करता हूं एंगल का, एंगल AOC क्या करूंगा, ये कर रहा हूं मैं बाय लीनियर पेयर, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, एंगल AOC प्लस एंगल कौन सा हो जाएगा, COE, एंगल COE प्लस एंगल EOB, है ना, एंगल EOB इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अभी इनको प्लस करते हैं, ये तो 40 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, प्लस एंगल COE रह जाएगा हमारे पास, फिर प्लस एंगल EOB कितना है हमारे पास 30 डिग्री, क्लियर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। इनको सॉल्व करेंगे तो 70 ही हो जाएगा। क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारे पास 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहीं पर हम क्या करेंगे, एंगल COE को यहां रखेंगे, 180 डिग्री में से माइनस 70 डिग्री करेंगे। ठीक है, तब क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल COE कितना आ गया 110 आ गया, मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया 110 आ गया। देखो इसको सॉल्व तो हम 1 सेकंड में भी कर सकते हैं, सिंपल 70 हो गया, 180 में से 70 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 180 में 70 घटाओगे तो ऑब्वियसली 110 ही आएगा। लेकिन हमें ऐसे सॉल्व करके भी दिखाना है, एग्जाम में नंबर जब ही मिलेंगे आपको। ठीक है, अभी हमारा एंगल COE 110 आ गया है, तो यहां क्या करेंगे हम, सॉरी ये उल्टा लिख दिया थोड़ा, हमें क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री में से एंगल COE को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा आपका इसका। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो सिंपल हम क्या करेंगे इसको, ये आ गया हमारे पास 250 डिग्री, कितना आ गया बेटा 250 डिग्री, देखो ना यहाँ पर ये 350 हो गया, फिर 100 गया तो 250 बचा। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या आ गया हमारा बेटा 250 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आई, अच्छे से समझ में आ गई होगी। रिफ्लेक्स एंगल कितना आ गया बेटा हमारा यहाँ पर 250 आ गया है, क्लियर है। देखो हमने ये वाला भी फाइंड आउट कर दिया,
ये रिफ्लेक्स एंगल भी फाइंड आउट कर दिया है और BOE भी फाइंड आउट कर दिया है। बस इस तरीके से होगा, यहां से नोट करना चालू करो, फिर इसे नोट करो, फिर इसको नोट करो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहां पर सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.14 लाइंस x, y एंड MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O इफ एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल POY क्या दे रखा है हमें, ये 90 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, 90 डिग्री आपको यहां दे रखा है। और रेशियो में A और B एंगल, मतलब A और B कितना दे रखा है, रेशियो में दे रखा है 2 और 3। फाइंड C। ये हमें दे रखा है, रेशियो दे रखे हैं इनके 2 और यहां पर दे रखा है 3, तो हमें ये फाइंड आउट करना है C एंगल, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब यहां पर क्वेश्चन को पकड़ना सीखो, क्वेश्चन को पकड़ना सीखो, किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी आंसर निकाल सकते हो। भाई देखो, हमें ये वाला पूरा एंगल चाहिए। क्या बोला मैंने आपसे, हमें ये वाला पूरा एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल पूरा यहां किसके वर्टिकली ऑपोजिट है, यहां से यहां तक का। आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, तो ये वाला और चाहिए ना, बस, है ना भाई। ये एंगल मिल जाए हमें तो हमारा ये वर्टिकली ऑपोजिट हो सकता है, आसानी से कह सकते हैं ना हम। और यहां पर क्लियर कट है सवाल एकदम। और भी तरीके हैं, देखो ये एक सीधी लाइन जा रही है और यहां से एक ये लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। ये वाला यहां से लेकर के यहां तक ये लीनियर पेयर बन रहा है। ये वाला एंगल मिल जाए और ये वाला एंगल 180 माइनस कर लेंगे, आसानी से आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो मैटर होता है हमारा कि हमें इन 2 और 3 रेशियो में बटा हुआ ना, इनकी वैल्यू मिले। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहां पर दे रखा है गिवन। अब देखो भाई, गिवन में हमें क्या कर रखा है कि MN लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O। देखो मैं लिख रहा नहीं हूं वरना टाइम वेस्ट होगा ज्यादा। इस लाइन को यहां पर नोट कर लेना। और हमें यहां पर क्या है, ये दे रखा है एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड, और इसी में हमारी A और B है, इनको रेशियो में दे रखा है एंगल को 2 और 3 के। और हमें टू फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है C, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो यार। पहले है ना, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो यहां से देखो, आप माइंड में आंसर निकालो। माइंड में आंसर किस तरीके से निकल जाएगा अगर दिमाग से इसको किया जाए ना। सिंपल देखो, 2 और 3 क्या होता है, 5, मानो इसे x माना है, 2 और 3 5x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर। क्लियर है, आप ऐसे कर सकते हो। अब देखो 2 और 3 ये हो गया 5 और ये 90 डिग्री उधर जाएगा तो ये 90 डिग्री बचेगा, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा। 90 डिग्री बचा, 5 से 90 को करोगे माइनस, 5 से 90 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 18 पंजे 90, 18 डिग्री का एक आ जाएगा। सिंपल, 18 दूनी 36, 90 और 36, 90 और 36 कितना हो गया तुम्हारा 126, 126 आंसर होगा इसका भी। देखो है ना, क्लियर है ना, आप बिल्कुल इस तरीके से आंसर कर सकते हो। देखो एंगल 126 माइंड में ही कर लेना है आपको सोल्व पहले ही, तब आप यहां पर करोगे, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो यहां मैंने बोल के ही सॉल्व कर दिया। अब देखो यहां पर किस तरीके से 126 आंसर लाके दिखाता हूं मैं आपको। हमें क्या करना है यहां पर, अब यहां पर सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट रेशियो A एंड B 2x एंड 3x, ठीक है। 2x एंड 3x, इनको 2x और 3x माना है हमने। अब किस तरीके से करेंगे, यहां पर देखो बाय लीनियर पेयर करेंगे। किस तरीके से, यहां पर देखो BA, मतलब सिंपल आप क्या कह सकते हो, A प्लस B प्लस एंगल कौन सा हो जाएगा, POY, एंगल POY इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। किससे होगा बेटा ये, बाय लीनियर पेयर, ठीक है, बाय लीनियर पेयर होगा। किस तरीके से करेंगे, देखो यहां पर x माना है, यहां पर ये हो जाएगा हमारा, देखो 2 और 3, a को दे रखा मैं 2 x प्लस 3x प्लस एंगल, ये वाला एंगल कितना दे रखा हमें, ये 90 डिग्री हमें ऑलरेडी दे रखा है यहां पर, ये देखो है ना, इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है, मैंने क्या किया था, राइट हैंड साइड में जाकर के इसको माइनस किया था, ये 2 3 5 हो जाएगा,
ठीक है भाइयों, ये क्या हो गया हमारा 5x हो गया, ये 180 डिग्री इधर शिफ्ट करेंगे तो -90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना, आसानी से कर सकते हो। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5x रहेगा, ये बच गया 90 डिग्री। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा 18 पंजे 90, 18 डिग्री आ जाएगा। मतलब कि एक की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 18 हो गई। अब यहां देखो, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, हमें मात्र अपने क्वेश्चन पे फोकस रखना है जो हमसे पूछा गया है। सी निकालना है। सी किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं, हम सिर्फ एक ही तरीका यूज करेंगे यहां पर, सिंपल। ठीक है, देखो ये वाला एंगल निकाल लेते हैं हम। तो ए को हम क्या कहते हैं, 2x माना है हमने। तो यहां देखो, अगर मैंने यहां पर ए की वैल्यू हमारी क्या थी बेटा, ए की थी 2x, तो हम क्या करेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 18 करेंगे, कितना हो गया हमारा, a बराबर 18 दूनी 36 डिग्री। क्लियर है ना, 36 डिग्री आ गया है a हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये आ गया हमारा 36 डिग्री, क्या आ गया है ये आ गया 36 डिग्री। अब ये 36 प्लस 90, अब इन दोनों को हम प्लस करते हैं। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, देखो a प्लस, यहां से लिख रहा हूं मैं, a प्लस 90 डिग्री करता हूं अगर मैं, तो मेरे पास क्या आएगा, a कितना दे रखा है, 36 दे रखा है मुझे, 36 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, 36 प्लस 90 कितना हो गया हमारा, 10 126, नहीं हाँ 126 हो गया। ठीक है, 126 डिग्री हो गया है। अब मैं यहां पर सिंपली क्या कह सकता हूं, जो मेरा ये एंगल आया ना, एंगल MOY, क्या है ये एंगल MOY। ठीक है, तो यहां पर एंगल MOY कितना आ गया मेरा, 126। क्लियर है, एंगल MOY है ना ये वाला, यहां से लेके यहां तक का 126 आया है। क्लियर है, कर सकते हो आसानी से, ये आ गया हमारा 126 डिग्री। अब हमें क्या करना है, मात्र C निकालना है। अब हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा C है ना, जो यहां पर C दे रखा है, वो किसके बराबर है, एंगल MOY के बराबर है, बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से हमारा क्या है, ये दोनों बराबर हैं। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर, अगर ये हमारा 126 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 126 डिग्री ही हो जाएगा। तो C बराबर क्या आ गया हमारे पास, 126 डिग्री। क्लियर है, ये ऐसे कर सकते हैं आप। अभी आपका आंसर आ चुका है 126 डिग्री बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। लेकिन आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, वो भी तरीका आप जान ही लो, क्यों ना कि हम जान ही लें, वो उस तरीकों को भी मैं यहां पर सॉल्व करवा ही देता हूं आपको। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, देखो भाई हमने इससे निकाला, अब हम निकालते हैं इससे, ये जो लीनियर पेयर यहां से बन रहा है ना, इससे अब कैसे निकालोगे, देखो ये हमें क्या दे रखा है 3, हमारी एक x की वैल्यू क्या आई थी, हमारी 18 आई थी। ठीक है, तो यहाँ क्या 18 थी, 36 हो जाएगा, ये 36 डिग्री हो जाएगा। तो B प्लस, देखो B प्लस ये वाला C इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा हमारा। ठीक है, B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना, 18 कम 18, 18 दूनी 18 × 54 होगा, सॉरी यहाँ 54 होगा। ठीक है, 18 × 54 डिग्री हो गया ना, मैं 18 × 36 कह रहा हूँ, 18 दूनी 18 × 54। ठीक है, 54 हो गया यहाँ पर, ये 180 डिग्री होता है हमारा। सिंपली हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर देखो ये B और C आ जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो B कितना है हमारा 54 डिग्री है ना, प्लस ये हो जाएगा C इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है, अब यहाँ पर क्या करोगे 180 डिग्री तो यही रहेगा है ना, C को यहाँ रखो, -54 करो और तो कितना आ जाएगा, देखो सिंपल बहुत ज्यादा आसान है, 126 डिग्री ही आना है ना भाई, 126 डिग्री तो आना है। क्लियर है, समझ में आया आपको, आसानी से आप कर सकते हो इसको, 126 डिग्री इस तरीके से आ जाएगा। दोनों तरीके से आसान है, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 6.15, एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ के, एंगल PQR इक्वल्स टू किसके, एंगल PRQ के। ठीक है, देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT। तो हमें क्या बताना है कि प्रूव करना है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए जब ये दोनों एंगल इंटीरियर इक्वल हैं। तो देखो यहाँ पर सिंपल हम क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर अब मैं यहाँ क्या कहता हूं,
गिवन आपको पता ही है, ये दे रखा है हमें और इसको प्रूव करना है, ठीक है। अब यहां सॉल्व करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। सॉल्यूशन में यहां पर हमें करना है कि जो एंगल यहां पर लिखेंगे हम क्या, एंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल, क्योंकि देखो लीनियर पेयर है ना ये वाला, तो ये वाला एंगल ले लिया, अब ये वाला एंगल लेंगे। एंगल क्या लेंगे अब हम, पी क्यू एस लेंगे, एंगल पी क्यू एस लेंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये क्या होता है, बाय लीनियर पेयर, ठीक है, बाय लीनियर पेयर इस तरीके से हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको करते हैं सोल्व। अब देखो एंगल पी क्यू एस, यहां सिंपली क्या करेंगे, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू हम लिखेंगे यहां पर 180 डिग्री माइनस पी क्यू एस, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। इसको मानेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अभी यहां पर देखो दूसरे वाले में क्या करना है, सेम यही करना है इधर भी। अब हम क्या करेंगे, इसको भी एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी, मतलब ये एंगल पी आर टी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, ठीक है। आसानी से कह सकते हैं इसको। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस, इसको इधर शिफ्ट करेंगे हम, सॉरी इसको नहीं, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, एंगल पी आर टी को, ठीक है, इस तरीके से रखेंगे। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां पर क्या करेंगे हम, इनको हम देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी ऑब्टेन, देखो हमें इन दोनों इक्वेशन से क्या मिला है, सिंपल सिंपल हम क्या कह सकते हैं इसको, अगर मैं यहां लिखता हूं एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है यहां पर, ठीक है, देखो ये दे रखा है ना, इसको मैं लिख देता हूं गिवन, ये हमें गिवन है, इस तरीके से दिया हुआ है, तो इनकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस एंगल, यहां पर एंगल नहीं लगाया, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, देखो एंगल लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां पर इसको लिख देंगे हम 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो यहां अगर मैं इनको शिफ्ट करता हूं, है ना, अब जरा ध्यान देना, मैं क्या करूंगा, देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा ये माइनस के हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों सामने, है ना, और देखो यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, तो यहां पर इस तरीके से हो जाएगा, पी क्यू एस एंगल इक्वल्स टू पी आर टी हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपको करना है, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ कठिनाई नहीं थी इसमें, ठीक है, इजीली आप सॉल्व इसको अच्छे से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस z देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, x प्लस वाई और w प्लस जेड, ये एक दूसरे के बराबर हैं, तो बताओ कि AOB एक लाइन है। तो किस तरीके से करेंगे, बहुत ज्यादा आसान है। यहां पर देखो किस तरीके से करेंगे, यहां अभी जरा देखिएगा ध्यान से, यहां पर आपको पता है कि अगर मैं कहूं आपसे कि x प्लस वाई प्लस W प्लस Z इक्वल्स टू क्या है बेटा, 360 डिग्री दे रखा है, क्लियर है ना, ये हमें 360, मतलब कि ये सभी एंगल्स का जोड़ क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, बाय कंप्लीट एंगल,
अगर देखो आपको कोई एंगल नहीं पता, कंप्लीट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, ये सभी एंगल्स को पता लगाने के लिए आप इंट्रोडक्शन की वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी वो आपके लिए। जाओ इंट्रोडक्शन की वीडियो देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलो अभी यहां पर सॉल्व करते हैं। अब जरा देखो हमें यहां पर क्या दे रखा है कि जो हमारा x प्लस वाई बराबर है w प्लस जी है, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको w प्लस जी को मैं x प्लस वाई भी लिख सकता हूं, तो मैं यहां पर इसकी जगह पर क्या x प्लस वाई लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? तो सिंपल मैं क्या करूंगा यहां पर कि x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई कह सकता हूं मैं, इक्वल टू 360 डिग्री कह सकता हूं आसानी से, ठीक है। अब यहां देखो क्या हो गया, ये दो हो गए ना। अब यहां देखो 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री हो गया है आपका यहां पर, ठीक है। अब देखो यहां पर 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई यहां रहेगा, इज इक्वल टू यहां पर सिंपली क्या हो जाएगा 360 डिग्री रहेगा। और देखो जब x प्लस वाई को खाली छोड़ेंगे तो 360 डिग्री के नीचे 2 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री आया है ना, ये 180 डिग्री आ गया, ऐसे ही हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। और देखो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, तो सिंपल हमारा यहां पर w प्लस जी इक्वल टू भी तो 180 ही डिग्री होगा। और सिंपल अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, अगर देखो ये 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री और 180 डिग्री एक दूसरे के बराबर है ना, सिंपल। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि ये भी 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री है, ठीक है। ये अब देखो यहां पर अगर मैं कहूं आपसे ये पूरा एंगल जो बन रहा है ये 180 डिग्री का बन रहा है, और ये वाला पूरा एंगल 180 डिग्री का बन रहा है, और आपको ये भी पता है कि 180 डिग्री पर ही स्ट्रेट लाइन बनती है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं सिंपल कि y प्लस x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री है। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि AOB इज अ लाइन। समझ में आया आपको? इस तरीके से आप कह सकते हैं कि AOB एक लाइन है। समझ में आ गया होगा अच्छे से। अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.17 इस वाली फिगर में POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ठीक है। और OS इज अनदर रे लेइंग बिटवीन रेज OP एंड OR, प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल्स टू 1/2 इंटू एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो मतलब ये आपको प्रूव करना है, और हमें दे क्या रखा है यहां पर कि जो OR है परपेंडिकुलर है PQ पर। अब आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो 90 डिग्री के एंगल बनाती है दोनों साइड में, ठीक है। सिंपल सी भाषा में तो हमें प्रूव करना है ये वाला, ठीक है। अब कैसे प्रूव करेंगे जरा यहां देखो। अब देखो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर सॉल्व करते हैं हम। अब हमें पता है कि जो इसमें OR है, OR इज परपेंडिकुलर टू किस पे है, PQ पर है। हमें ये इतना अच्छे से पता है, ठीक है। हम क्या करेंगे अब देखो यहां पर सिंपली कैसे कहेंगे कि एंगल POS ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। क्या करेंगे एंगल POS प्लस एंगल SROS, ठीक है। एंगल ROS इक्वल्स टू क्या है 90 डिग्री है। क्लियर है? देखो क्योंकि परपेंडिकुलर है ना भाई, ये वाले ऐसे तो बनेगा, इन दोनों को जोड़ के परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसको मैं यहां शिफ्ट कर लेता हूं। एंगल देखो यहां पर एंगल ROS को छोड़ेंगे इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में माइनस एंगल POS। क्लियर है? इस तरीके से लिख देंगे इसको कह देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी देखो ये सॉल्व हो गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे यहां पर भी सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। वो किस तरीके से होगा, अगर मैं इस पूरे एंगल को लेता हूं इस वाले को, और इस पूरे एंगल में से ये वाला घटा देता हूं, तब भी मेरा 90 डिग्री इधर निकल जाएगा। तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूं, एंगल QOS
माइनस में क्या करूंगा इसमें ROS, एंगल ROS को माइनस करूंगा तो इक्वल्स टू 90 डिग्री रहेगा। अब मैं इसकी शिफ्टिंग कर लेता हूं तो सिंपली यहां पर देखो क्या होगा, अगर मैं इस 90 डिग्री को इधर ले आता हूं और इसको इधर ले आता हूं तो सिंपल मेरे पास क्या हो जाएगा, एंगल ROS इक्वल्स टू, ये तो इधर आ रहा है ना हमारा, ये माइनस में 90 डिग्री माइनस में हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, देखो ये इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का है प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल QOS माइनस 90 डिग्री आप आसानी से कह सकते हैं। इक्वेशन नंबर यहां बन गई हमारी 2, ठीक है। अब देखो यहां क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो भैया हमारे पास क्या आने वाला है, देखो यहां मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ही तो ऐड करना है, एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू ये 90 डिग्री माइनस एंगल POS है ना, ये हो गया है हमारा, ठीक है। फिर प्लस यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। क्लियर है, आसानी से कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो यहां पर ये तो हमारा क्या हो गया, 2 एंगल ROS कह सकते हैं आसानी से, है ना। अब ये देखो प्लस का है और ये माइनस का, कैंसिल आउट हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को लिख सकते हैं हम, देखो क्या है, एंगल QOS माइनस एंगल POS। क्लियर है, ये कह सकते हो आसानी से, क्योंकि देखो माइनस का ये है प्लस का ये है। क्लियर। अब देखो जब यहाँ 2 को यहां से हटाओगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, एंगल ROS इक्वल्स टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखो बिल्कुल इसी की तरह बन गया ना, है ना, QOS और माइनस POS। इस तरीके से आपका सॉल्व होगा, तो यहां पर आप क्या कह सकते हो, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो बहुत आसानी से, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, ज्यादा कुछ इसमें इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। आपको क्या करना है, पहले ये वाला पोर्शन लेना है, फिर आपको ये वाला पोर्शन लेना है और देन सॉल्व कर देना है क्वेश्चन बना करके, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन है 6th, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना, काफी सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है। It is given that angle XYZ equals to 64, मतलब कि एंगल XYZ इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 64 डिग्री दे रखा है एंगल, और एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, मतलब कि मतलब कि XY क्या करी गई है, P पर प्रोड्यूस करी गई है, ठीक है। और देखो ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ये फिगर आपको ड्रॉ करनी है, यहां मैंने ड्रॉ कर दी है इसको, ठीक है। अब देखो if ray YQ bisects the angle ZYP, मतलब कि रे YQ एंगल ZYP को बाइसेक्ट करती है, मतलब दोनों इक्वल बाइसेक्ट होंगे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑब्वियसली बराबर ही होंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या, फाइंड एंगल XYQ, एंगल XYQ, मतलब कि आपको ये वाला पूरा एंगल निकालना है यहां से यहां तक का, और रिफ्लेक्स एंगल निकालना है किसका, QYP का, QYP का रिफ्लेक्स एंगल, इस वाले का रिफ्लेक्स निकालना है, क्या निकालना है आपको, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, ठीक है, इस वाले का। तो आइए सॉल्व करते हैं। रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से आपको घटाना पड़ेगा, ये वाला एंगल निकल जाएगा, तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एंगल कौन सा, XYQ को। देखो यहां पर हम गिवन लिख ही देंगे ये वाला, ठीक है। हमें प्रूव करना है इसको, देखो XYQ, एंगल XYQ, ये वाला एंगल हम पूरा का पूरा निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, अब जरा ध्यान देंगे, अब जरा देखो यहां पर के सॉल्यूशन में आप किस तरीके से करेंगे, गिवन तो आप लिख ही लेंगे, ठीक है। गिवन में हमें क्या कर रखा है, ये दे रखा है, इसको लिख लेना, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर किस तरीके से करेंगे हम, अगर मैं पहले यहां पर ये वाला एंगल बताता हूं कैसे निकालेंगे हम। अब जरा देखो यहां पर हमें गिवन क्या कर रखा है कि जो YQ है एंगल ZYP को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, सिंपल। अगर मैं इसको एंगल X कह दूंगा तो इसको भी एंगल X ही कहना पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर मैं क्या करता हूं, लेट
एंगल क्यू वाई जी एंड एंगल क्यू वाई जी इक्वल्स टू एक्स मानता हूं। ये वाला एंगल अगर मैं क्यू वाई जी एक्स मानता हूं तो मेरे को क्या है, ये वाले भी एंगल एक्स ही होगा मेरा, ठीक है। तो ये भी एंगल हमारा क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू ये भी एक्स हो जाएगा। ये किससे होएगा हमारा, रीजन क्या दे रखा है हमें, यहां देखो गिवन कर रखा है हमें कि वाई क्यू कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। यहां पर गिवन में क्या लिखेंगे हम, गिवन हमें क्या कर रखा है कि वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जी वाई पी, एंगल जी वाई पी, इसको ये बाइसेक्ट करती है, तो ये गिवन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां ध्यान देना, अगर मैं यहां कहूं आपसे बाय लीनियर पेयर अब सॉल्व करते हैं, एंगल जी एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, हाँ एंगल एक्स वाई, हाँ एक्स वाई जी, एंगल एक्स वाई जी प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा हमारा बाय लीनियर पेयर। सिंपली आप कह सकते हैं लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा, ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये 64 दे रखा है हमें, है ना, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री रहेगा। क्लियर है, सिंपल 180 डिग्री को यहां रखोगे, ये 64 इधर 180 डिग्री ऐसे आ जाएगा, इधर -64 डिग्री हो जाएगा, और ये रहेगा हमारे पास 2x। क्लियर है, इसको इसमें से घटाओगे तो क्या आने वाला है, देखो अब क्या करोगे, यहां पर ये बच गया हमारा 116, कितना बच गया, 116 बच गया, क्योंकि देखो 60 जाएंगे तो कितना बचेगा 120, 4 जाएंगे तो 16, 116। तो यहां पर देखो अब 2x यहां रहेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 116 के आधे कितने होते हैं जल्दी से बताओ, 100 के आधे 50 और 16 के आधे 8, 50 8 58, 58 डिग्री। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 58 डिग्री आ गया। समझ में आया आपको, जब ये 58 होगा, ये 58 होगा, जब ये 116 होगा, जब आप 116 में 64 को प्लस करोगे तो क्या आएगा बेटा, आपका 180 डिग्री ही तो आएगा। तो क्लियर है इतनी बात, ठीक है, ये वाला 116 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब हम क्या कह देंगे यहां पर कि जो हमारा ये एक्स वाई क्यू क्या है, हमारा एक्स वाई क्यू, अभी देखो ये वाला क्या है 116 डिग्री आया, ठीक है, 116 नहीं, ये आया हमारा कितना 58 डिग्री आया है। क्लियर है, जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो अब हम क्या कह सकते हैं, एंगल एक्स वाई क्यू क्या है हमारा, एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, तो हमें निकालना क्या है इसमें एंगल, हाँ एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं हम बोल सकते हैं इसमें एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्या आ जाएगा हमारा क्यू वाई जी आ जाएगा, ठीक है, एंगल क्यू वाई जी, जो कि हमने क्या माना था, एक्स माना था। क्लियर है, यहां पर सिंपल आप एक्स ही लिख लो, ये लिखने की इतनी कंफ्यूजन हो जाएगी थोड़ी सी। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ये तो हो जाएगा हमारा 64 एक्स वाई जी 64 डिग्री प्लस ये 58 डिग्री, ठीक है। तो इक्वल्स टू में हमारे पास यहाँ क्या आने वाला है, 8 और 4 12 की 2, हासिल लगा 1 5 6 11 और 1 12, ठीक है, 122 डिग्री आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, एंगल एक्स वाई क्यू कितना आ गया हमारे पास 122 डिग्री आ गया, समझ गए आप, ये निकल गया 122 डिग्री। अब देखो ये 58 ही आया, तुम्हें पता है कि ये 58 है तो ये भी 58 ही होगा, ठीक है। अब देखो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, अब देखो रिफ्लेक्स निकालते हैं, यहां पर दूसरे वाले पेन से मैं इसको कर लेता हूं, ठीक है, 122 ही आ गया है। दूसरे पेन से अब देखो यहां पर कैसे होगा, हमें रिफ्लेक्स ऑफ ये निकालना है ना, हमारा एंगल क्यू वाई पी का है ना, रिफ्लेक्स निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 360 में से इसको एंगल क्यू वाई पी को निकालना है, तब हमारा रिफ्लेक्स निकलेगा, ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी आ जाएगा, ठीक है, एंगल क्यू वाई पी, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 360 में से अगर मैं 58 डिग्री को माइनस करता हूं, तो अब 360 में से 58 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 302 आ जाएगा, ठीक है, 302 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स क्या यार,
रिफ्लेक्स एंगल क्या आ गया हमारा 302 डिग्री। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, आसानी से आप कर सकते हो। रिफ्लेक्स एंगल आ गया हमारा 302 डिग्री, बहुत ज्यादा आसान है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। 122 ये आ गया है, 302 ये आ गया है, काफी ज्यादा आसान था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप क्या करो, इसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, अपने स्कूल ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी है, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।